द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। लालू यादव जी के जेल से बाहर आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। क्या आप जानते हैं नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया है? आपको जान के बड़ी हैरानी होगी क्योंकि गोदी मीडिया ने आपको दिखाया ही नहीं होगा। यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट है बिहार के अंदर, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी टेंशन के अंदर बताई जा रही है। बिहार से लेके दिल्ली तक भाजपा के पैरों के नीचे से हर रोज जमीन सरक रही है। आपको सुनकर खुद हैरानी होगी कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया। किस मुद्दे के ऊपर हाथ मिला लिया आप जानते हैं? जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी पर दबाव बनाएंगे ये दोनों मिलकर। आप देखिए, आज तक ने लिखा भी है, जातिगत जनगणना पर तेजस्वी संग नीतीश कुमार केंद्र पर मिलकर बनाएंगे दबाव। ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि पूरी बिहार की जो एनडीए सरकार है वो अब हिल रही है। पूरी बिहार के अंदर ये बात आम हो चुकी है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर नाक में दम कर देंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर बैठी सरकार का। और यहां पर ये नाक में दम कर रहे हैं भाजपा की, और वहां पर भाजपा के कद्दावर जो मंत्री हैं, जिनको पाकिस्तानी वीजा मंत्री भी कहते हैं, गिरिराज सिंह, उनकी नाक में दम कर दिया है बिहार की ही जनता ने। ये भी देख लीजिए कि एक तरफ बिहार के खुद अपने एनडीए के जो बीजेपी के साथी हैं नीतीश कुमार, उनकी वजह से नाक में दम हो रहा है, और दूसरी तरफ बिहार की जनता भाजपा के नेताओं की नाक में दम कर रही है। ये देखिए, एक ट्वीट है, नंदलाल पासवान जी ने लिखा है, बिहार मंत्री गिरिराज सिंह को ग्रामीणों ने घेरा। ग्रामीण एवं पत्रकार ने विकास एवं भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल दागे, पर बिना जवाब दिए ही गिरिराज बाबू सरक लिए। आप देखिए कितना जम के विरोध है और कितने कितने तीखे सवाल हैं जिनके जवाब देने के अंदर बस की नहीं हो रही है, जो हर किसी बात पर लोगों को पाकिस्तान जाने का कहते हैं। थोड़ा देख लीजिए, 1-1.5 मिनट का ये वीडियो थोड़ा कंपाइल करके थोड़ा काट के दिखा देते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। जमीन पर देखिए, ख्याल करते हैं। देखिए तो उधर ताकिए तो मेरा व्यवस्था दीजिए, माल निकलेगा। अन्नी देते हैं आप वहाँ से, पदाधिकारी यहाँ आते हैं, 10-5 को दे देते हैं। सर यहाँ के पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, खुली चुनौती। सर पदाधिकारी मारते हैं, प्रेस रिपोर्टर को मारते हैं। पदाधिकारी खुला यहाँ पर जो है यहाँ का एसडीओ आतंक मचाए हुए हैं। कुछ कहेंगे? कहाँ गया सर हरोती बात? नहीं बोलेंगे सर? बोलिए सर, एक बार बोलिए, अधिकारी पर बोलिए। यहाँ का एसडीओ डकैती कर रहा है, लोग कर रहे, जनता कर रहे हैं। सर बोलेंगे कुछ? सर आपके पीछे जितने लोग लगे हुए ना, ये दिखते नहीं आपके जाने के बाद फोटो खिंचाने के लिए। सर बोलेंगे क्या? सर बोलेंगे नहीं क्या? कुछ नहीं बोलेंगे। केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ये बोलने के काबिल नहीं है। ये देख लीजिए, सामने जाइए जरा, ये बोलने के काबिल नहीं है। जनता कह रहा है कि इनका अधिकारी खुला लूट करता है। ये नहीं बोलते हैं, बोलते नहीं है। ये बोलते हैं भारतवंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम। ये डूबे के लिए नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि पत्रकार ने कितने सवाल किए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं थे गिरिराज सिंह जी। उसके साथ साथ जनता ने अपनी पीड़ा सुनाई, उसके लिए भी कोई उनके पास जवाब नहीं। ये सारी चीजें बिहार की ही धरती पे हो रही हैं। ये आप खुद देख रहे हैं गिरिराज सिंह जी के जैसे लोगों के साथ क्या हुआ है बिहार की जमीन के ऊपर, और बिहारियों ने क्या उनकी हालत कर दी। और यही हालत अब बिहार की जमीन से दिल्ली तक हो रही है। किसकी? पूरी भारतीय जनता पार्टी की। बाकायदा यहाँ पे क्विंटल लिखा है, नीतीश तेजस्वी मोदी से मिलकर करेंगे जाति जनगणना की मांग। टेंशन में बिहार बीजेपी। बिहार में सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना पर मोदी सरकार राजी नहीं है। अब इस पूरे मामले ने यह हुआ है कि इस पूरे मामले से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी परेशान हो गई है बिहार के अंदर, और भाजपा के खिलाफ जो मोर्चा बनता जा रहा है वो उनकी खुद की सरकार के ही लोग बना रहे हैं। और सरकार में जब भाजपा के खिलाफ बोलने लगेंगे एनडीए की सरकार के उनके घटक दल, तो क्या होगा? सरकार गिरने के हालत बन जाएंगे। इसको लेकर बड़ी चिंता के अंदर है पूरी भारतीय जनता पार्टी। जनसत्ता ने लिखा है कि ये बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बहस चल रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वहां के लोग जो कह रहे हैं कि लालू यादव जी के बाहर आते से ही एक ऐसी रणनीति बन गई है बिहार के अंदर जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना नुकसान होता हुआ देख रही है। मतलब ये कोई मामूली चीज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि मामला पूरा का पूरा है क्या। मामला यह है कि जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने पीएम मोदी से टाइम मांगा, चिट्ठी लिखकर के साहब हमें आप टाइम दीजिए, हमें जातिगत जनगणना के ऊपर आपसे बात करनी है। मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। बिहार के मुख्यमंत्री की चिट्ठी का ऐसा अखबारों ने छापा। उस जवाब नहीं देने पर तेजस्वी यादव जी ने बयान जारी कर दिया।
क्या कहा कि ये बिहार की जनता का अपमान है, बिहार के मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री महोदय, जिसको लेकर बहुत सारी बातें चलने लगी। मतलब गॉसिप्स कह लीजिए या चर्चाएं कह लीजिए, बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अंदर क्या पक रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मोदी जी ने समय दे दिया नीतीश कुमार जी को कि ठीक है मिल लीजिए, लेकिन अब नई कंडीशन ये आ गई कि सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे हैं मोदी जी से मिलने, बल्कि मोदी जी से मिलने के लिए तेजस्वी यादव को साथ में लेके जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जनसत्ता ने लिखा है, नीतीश के साथ पीएम से मिलने जाएंगे तेजस्वी यादव। 23 अगस्त को ये मीटिंग फिक्स हुई है और इसके अंदर जो जानकारी जनसत्ता ने लिखी है उसके हिसाब से ये मुलाकात नीतीश अकेले नहीं करेंगे बल्कि उनके साथ तेजस्वी यादव भी जाएंगे। अब ये पूरे के पूरे मामले के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसे तो नाक में दम हो गया पूरी भारतीय जनता पार्टी का कि बिहार में विपक्षी दल के नेता को बिहार के मुख्यमंत्री लेके जा रहे हैं पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए। ऐसे हालात में भी गोदी मीडिया को पंजाब दिखेगा, गोदी मीडिया को महाराष्ट्र दिखेगा, गोदी मीडिया को तमाम प्रदेश दिखेंगे, छत्तीसगढ़ दिखेगा, लेकिन नहीं दिखेगा अंतरकलह को लेकर तो बिहार नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा अंतरकलह को लेकर तो कर्नाटक नहीं दिखेगा, जहां भाजपा की सरकार ने मुख्यमंत्री को बदलने की मजबूरी आ गई वहां पर। अब यहां पर एक और चीज जनसत्ता लिखता है, जातीय जनगणना पर बिहार में बीजेपी अकेली है। मतलब सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि साहब हमें जातीय जनगणना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले है कि वो कह रही है कि हमें नहीं चाहिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सर्वाधिक जो जनता है बिहार की उसका मूड क्या है। और बिहार में बीजेपी का अलग स्टैंड है पूरा का पूरा। और स्टैंड की अगर बात की जाए तो ये स्टैंड सिर्फ बीजेपी का अलग नहीं है यहाँ पर, बल्कि नीतीश कुमार जी के स्टैंड जो है पिछले कुछ महीने के अंदर एनडीए की मोदी सरकार से बहुत अलग हुए हैं। ये जनसत्ता ने छापा भी है, इसने अपनी खबर लिखी जनसत्ता में, इन्होंने लिखा था जातीय जनगणना ही नहीं पेगासस और जनसंख्या कानून पर भी नीतीश कुमार एनडीए से अलग दे चुके हैं बयान। आपको याद होगा पेगासस मामले में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी थी। उस वक्त नीतीश कुमार जी ने जब विपक्ष के सवाल उठे तो कह दिया कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। पूरी भाजपा हिल गई कि ये क्या कहना है नीतीश कुमार जी, ये तो हमारे वाले हैं, लेकिन ये हमारे ही खिलाफ जांच करवाने पे आ गए आगे। अगर जांच हो जाएगी, सब जानते हैं कि मोदी सरकार के बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि जासूसी अपने ही मंत्रियों की करवाना, विपक्ष के नेताओं की करवाना, बड़े बड़े पत्रकारों की करवाना, जजेस की करवाना इतना बड़ा आरोप है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी का ये कह देना कि भाई होनी चाहिए जांच, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आप समझ सकते हैं। उसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चली कि भैया पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बिल लाएगी योगी सरकार और केंद्र में भी आना चाहिए। सबसे पहले बयान देने वाले घटक दलों में से नीतीश कुमार जी थे कि वो सहमत नहीं है ऐसी चीजों के ऊपर। ये पूरा इन्होंने लिखा है एनडीए के स्टैंड से अलग नीतीश कुमार के बयान। जब पेगासस मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा था तो नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म की परवाह किए बगैर कह दिया था कि जब विपक्ष मांग कर रहा है जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मोदी सरकार की जनसंख्या कानून पर भी अपना पक्ष साफ कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है गोदी मीडिया सबसे बड़ा घटक दल है, वो बताने को तैयार ही नहीं है कि नीतीश कुमार वहां पर सुशील मोदी का क्या एंगल है, दो उप मुख्यमंत्रियों का क्या रोल है वहां बीजेपी के जो है। असल में नीतीश कुमार जी के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि इस बार जो बीजेपी को हिसाब से उन्होंने देखा है कि उनका बड़ा कद छोटा हो गया, तो उनको मालूम है कि ये बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कभी भी निकाल के फेंक दे हमें अगले चुनाव से पहले। तो ऐसे हालात में पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन चुका। और अब ऐसे हालात में भी अगर गोदी मीडिया नहीं दिखाए तो क्या शिकायत करें, किससे शिकायत करें, किससे करें? आप ही दिखा दीजिए लोगों को, आप ही बता दीजिए लोगों को। इतना सा बताना है कि बिहार के अंदर राज्य की राजनीति जो है वो करवटें ले रही है। लालू यादव जी अब बाहर आ गए हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो हाथ मिला चुके हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। जातीय जनसंख्या जो पूरा मामला है, मतगणना, जातीय जनगणना का जो पूरा मामला है उसको लेकर हाथ मिला चुके हैं। हाथ मिला के मोदी सरकार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से समय जो मिला है उसमें नीतीश कुमार लेके जा रहे हैं तेजस्वी यादव को साथ में। तो इतनी नाक में दम है। दूसरा आपने देख ही लिया, गिरिराज सिंह जो बीजेपी के वीजा मंत्री कहलाते हैं मजाक के अंदर, क्योंकि हर किसी को हर कहीं पाकिस्तान भेजते रहते हैं, फिर जानवर मंत्री बन गए थे, पता नहीं क्या है उनके पास मंत्रालय। उनका विरोध आपने देख लिया उनके क्षेत्र में, पत्रकारों के तीखे सवाल के जवाब आपने देख लिया कि एक जवाब नहीं दे पाए। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि सामने जो इबारत लिखी है दीवार पे बहुत साफ है, राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। जो एक कहावत है अंग्रेजी के अंदर वो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पतन है
वो जारी हो चुका है। पिछले कुछ सालों के अंदर एनडीए के अनेकों पार्टनर जो थे घटक दल, उन्होंने साथ छोड़ दिया इनका। हनुमान बेनीवाल की बात की जाए या अगर आप और आगे देखें तो श्रीमनी अकाली दल की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, ऐसे कई जो इनके अलायंस पार्टनर्स इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि भविष्य क्या है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है। जो गोदी मीडिया छिपाता है, पर छिपाए छिपती नहीं है चीज़ें, तो वो बाहर आती ही हैं। और आप जैसे हमारे साथी आगे बढ़ा ही देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके होंगे, उसमें इस वीडियो का लिंक साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।